हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 29 मार्च है, रविवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे विश्व की खबरें और पूरे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, सारी खबरों को देखेंगे और राज्य की खबरें भी देखेंगे। तो चलिए पूरी खबरों पर नज़र डालते हैं, 29 मार्च की खबरों पर। और आज का पंचांग में देख सकते हो, आज के पंचांग में जो है हिंदू पंचांग के अनुसार चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है भाई। और एकादशी तिथि जो रहने वाला है वो है 7:46 तक रहेंगे। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो गया है और यह अश्लेषा है और धृति योग बन रहा है। तो कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग जरूर देखें। प्रत्येक दिन हम आप लोगों के लिए पंचांग लेकर आते हैं, पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी के पास जाइए, पंचांग पूछिए क्या है नहीं है, आज कौन सा तिथि है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाता है, योग पता चल जाता है, नक्षत्र पता चल जाता है। तो इसलिए जरूर वीडियो को देखें और शेयर करें, लोगों तक जानकारी हो सके, लाइक करें। देखिए आज का इतिहास में 1800 मंगल पांडे ने बेरकुन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर हमला कर विरोध का बिगुल फूका था। और आज ही के इतिहास में ये हुआ था भाई, 29 मार्च के इतिहास 1859 में जो है यहाँ पे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय का रंगून में हुआ था निर्वासित। आज ही के इतिहास में कितनी ज़रूरी है। चलिए अब पूरी खबरों को एक एक करके देखते हैं। आज की खबरें, कभी भी पैर तुड़वाती है तो कभी सिर पर पट्टी बनवा लेती है, विक्टिम कार्ड खेलती है। अमित शाह का ममता बनर्जी पर तीखा हमला है भाई, देख सकते हो। कलकत्ता में अमित शाह ने बंगाल चुनाव को देश की सुरक्षा से जोड़ते हुए तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा भय बनाम भरोसा का नैरेटिव पेश करते हुए टीएमसी के 15 साल के शासन को भ्रष्टाचार, हिंसा और भेदभाव से जुड़ा हुआ बताया। शाह ने ममता पर विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स खेलने का आरोप लगाया अमित शाह के द्वारा। चलिए अगली खबर, पीएम मोदी ने किया एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन। कहा हर 2 मिनट में एक विमान उड़ेगा। बहुत बड़ी खबरें देख सकते हो, एशिया का सबसे है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जिससे 24 साल का इंतजार खत्म हो गया। यह एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, जो कि 11,200 करोड़ रुपए का निवेश से बना हुआ है। और ये अगली खबर, दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, मौत को छूकर निकले हैं 161 यात्री। देख सकते हो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब विशाखापट्टनम से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट तकनीकी खराबी खबर मिली। विमान की इंजन फेल होने की आशंका के कारण जो है रनवे जो है 28 पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। हालांकि पायलट की सूझबूझ और एयरपोर्ट की प्रशासन से बड़ा हादसा टल गया भाई। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, 161 लोगों की जान बची है। बहुत बड़ी खबर है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस में बगावत करा रही है राज्यसभा चुनाव की क्रॉस वोटिंग है। यहाँ पर पार्टी छोड़ने की तैयारी में है विधायक। देख सकते हो हरियाणा में हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह और बागवत खुलकर सामने आ गई है। क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर पार्टी द्वारा उठाए गए सख्त कदम के बाद अब कई विधायकों की पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई है। हरियाणा में 16 मार्च को राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान हुआ था और कांग्रेस में करमवीर सिंह के लिए। अगली खबर, ईरान जंग, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के फोन कॉल पर एलन मस्क भी जुड़े थे। रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा है। बहुत बड़ी खबर है, देख सकते हो। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हालिया फोन पर कॉल में जो है दिग्गज आरोपति एलन मस्क ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं है। अगली खबर, अप्रैल में बंद कर दी जाएगी किसान सम्मान निधि, इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ, लिस्ट से कट जाएगा नाम भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। यदि मार्च में इन शेष सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई तो किसानों के सम्मान निधि बंद कर दी जाएगी। जिले में पंजीकृत कुल 2,51,390 किसान जो है, जिनमें से 1,88,000 फार्मर रजिस्ट्री हुई है, जबकि अभी भी 62,000 के किसानों का फार्मर ID नहीं बना है। अगली खबर, एक्साइज ड्यूटी घटने के एक दिन बाद कितनी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतें, चेक करें अपने शहर का भाव भाई। देख सकते हैं पेट्रोल डीजल की रेट को लेकर नई दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता से जैसे शहरों में ईंधन की कीमतें जो है स्थिर बनी हुई है और रोजाना की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपया 77 पैसा प्रति लीटर, डीजल की कीमत 87 रुपया 69 पैसा प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपया 50 पैसा है, डीजल 90 रुपया 3 पैसा प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल का 100 रुपया और 80 पैसा है। तो देख सकते हो स्क्रीन पर। अगली खबर, बिहार MLC से इस्तीफा के बाद भी सितंबर तक CM जो है रख सकते हैं नीतीश कुमार। संविधान के अनुच्छेद 164(4) को जाने। देखिए बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब
कब तक रह सकते हैं? वैसे तो नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। नियम के मुताबिक दोनों लगभग 30 मार्च तक अपनी वर्तमान विधायक सदस्यता एमएलसी और विधायक से इस्तीफा देना होगा। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों के तहत नीतीश कुमार बिना किसी सदन में 6 महीने आने की सितंबर 2026 तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। चलिए अगली खबर, बिहार मॉडल, कागजों में करोड़ों का निवेश, हकीकत जो है बद से बदतर है, भ्रष्टाचार की हद पार है। 500 किसान, देख सकते हो यहाँ पे। अगली खबर है सीतामढ़ी के खरका गांव में सरकारी निवेश की विफलता का दर्दनाक दृश्य है। सरकार ने किसानों के लिए 50 लाख रुपए की एस्टेट बोरिंग लगाई है, लेकिन उद्घाटन के बाद ही यह ठप हो गई। बिजली आपूर्ति और तकनीकी अनदेखी के कारण यह परियोजना फली नहीं है। यह बोरिंग जर्जर ढांचा बनकर रह गई है। चलिए अगली खबर है सरकारी नौकरी का पिटारा लेकर आए भाई। सारे लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे, मोटिवेशनल को बनाओगे। देखो डीडीए माली पद का परिणाम घोषित, देखें रोल नंबर, नाम और चयन स्थिति सहित मेरिट लिस्ट को भी चेक कर पाओगे। देख पा रहे हो, देखो दिल्ली विकास प्राधिकरण के 282 मालिक के पदों पर रिजल्ट जारी किया गया। मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों का रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, श्रेणी व अंक शामिल है। सीबीटी परीक्षा के आधार पर चयन सूची बनाई गई है। दस्तावेज सत्यापन भी शॉर्ट लिस्ट के उम्मीदवारों के लिए किया गया है। तो आप लोग जाके देख सकते हो अपना जो ये पद दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मालिक के पदों के लिए। अगली खबर है एसएससी जेई टायर 2 की सीबीटी स्लिप जारी की गई है। ऐसे करें डाउनलोड, अभी इस दिन आएगा एडमिट कार्ड। देखिए एसएससी को लेकर के ये अपडेट है। यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर जेई टायर 2 परीक्षा 26 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप 27 मार्च 2026 को जारी कर दी है और उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के उम्मीदवारों को अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी भाई। चलिए अगली खबर है यूपी में फार्मासिस्ट के 560 पदों पर पंजीकरण, अंतिम तिथि करीब है, डिप्लोमा वाले करें आवेदन। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें हैं। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। फार्मेसी में डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार तुरंत आवेदन कर पाएंगे क्योंकि अंतिम तिथि बेहद करीब है भाई। देख सकते हो यहाँ पे खबरें आ रही है, बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 40 पदों पर भर्ती है। आवेदन करने का आखिरी दिन है, तो आप लोग देख लें आवेदन का डेट, क्योंकि यहाँ पे कल आखिरी दिन था। उत्तर प्रदेश के पीसीएसपी वर्ष 26 के लिए सहायक पर्यावरण अभियंता तथा सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के कुल 40 पदों पर भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल ही समाप्त हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार देख सकते हो, अगर डेट बढ़ाओ तो आप भर सकते हो। समझ रहे हो। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर की है बातचीत, इजरायली हमलों की निंदा कर जताया है समर्थन भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग और ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेती दिख रही है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान के अंदर कोई आम ठिकानों पर हमले किए और जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात को भी निशाना बनाया। यूएई में इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल के लिए मलबे गिरने का कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है। ये खबरें। चलिए अगली खबर, जंग के बीच रूस ने किया है बड़ा खेल, बड़ी टेंशन, चीन तुर्की को तगड़ा झटका दिया है भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें यहाँ आ रही है। रूसी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब जो है वह घरेलू स्तर पर ईरान की कीमतों को स्थिर रखने के लिए 1 अप्रैल से गैसोलीन के निर्यात प्रतिबंध लगाएगी। रूस का ये फैसला मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान वॉर के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उथल पुथल के बीच आया है। यह फैसला कुछ देशों में भी एनर्जी मार्केट में संकट पैदा कर सकता है भाई। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी को ज़रूर दबाएं। आप लोग भूल जाते हो मोटिवेशनल, आपने अभी तक लाइक नहीं की हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं की हो सब्सक्राइब कर दो, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो भाई। मोटिवेशनल मिलता है। व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। ये काम जरूर करें, मोटिवेशनल मिलता है। चलिए अब खबरों को देखते हैं। घर, बिजनेस, गोल्ड बनाए, लोन पाना हुआ आसान भाई। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खास सर्विस दे रहा है। इसमें आप पता कर सकते हो, अच्छी सर्विसेज आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल में अपने आप अगर सपने अधूरे हैं तो उसे पूरा कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 13 करोड़ से ज़्यादा जो है अकाउंट होल्डर के लिए आईपीपी आम नागरिकों को लोन प्रोवाइड के बीच में अहम कड़ी बन गया है। तो इसके बारे में आप लोग पता कर लें, ये बेहद ही खास है आप लोगों के लिए भाई। देखो आप लोग शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, मोटिवेशनल मिलता है इससे। चलिए अगली खबर है। एस्पिरिन फाइल्स का दाग मिटाने के लिए बैंक ऑफ अमेरिका खर्च करेगा 700 करोड़ रुपये। घिनौने आरोप से मिलेगा मुक्ति। देखो बैंक ऑफ अमेरिका एस्पिरिन के टैपिंग को
को लेकर के यहाँ पे आरोप में लगभग जो है मुकदमे को निपटने के लिए 72.5 यानी कि मिलियन लगभग मान के चलिए 700 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। बैंक पर पीड़ितों के वकीलों ने रेड फ्लैग को लेकर के। अगली खबर, दहेज समेत 30 तरह के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करेगा यूपी पुलिस, डीजीपी ने दिए सख्त निर्देश। भाई देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें आ रही है। उन्होंने निर्देश दिया है कि कई बार पुलिस जो है नियमों के विपरीत एफआईआर दर्ज कर लेती है, इससे आरोपितों को जो है न्यायालय में लाभ मिल जाता है, साथ ही पूरी जांच प्रक्रिया जो है प्रभावित होती है। हाईकोर्ट के टिप्पणी के बाद इस गंभीर त्रुटि को मानते हुए डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले यह चेक करना जरूरी होगा। अगली खबर, अंतिम मतदाता सूची में 13.25 करोड़ जो है नाम संभव, 12.55 करोड़ फ्रीज है, 10 अप्रैल को होगा। देख सकते हो मतदाता सूची के विशेष प्रकट पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया में नोटिस पाने वाले 3.26 करोड़ मतदाताओं को पक्ष की सुनवाई जो का काम है शुक्रवार को पूरा हो गया है। मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार यह काम हो चुकी है। अंतिम मतदाता का 13.25 करोड़ से ज़्यादा नाम होने की संभावना या फाइनल सूची में 10 अप्रैल को आ जाएगा। समझ रहे हो। चलिए अगली खबर है, यूपी को मिलेगा 76वां जिला। भाजपा सांसद ने लोस में उठाई है वाह बाटेश्वर को अटल नगर बनाने की जाए। देखते हो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जो है स्थलों के विकास को लेकर के बड़ी मांग देश की संसद में उठी है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने लोकसभा में उत्तर प्रदेश 76वें जिले के गठन की मांग कर दी। उन्होंने मांग की है कि आगरा जनपद के बाबटेश्वर क्षेत्र को काटकर अटल नगर बनाया जाए। देखिए सऊदी अरब में अगली खबर, सऊदी अरब में सैन्य ठिकानों पर ईरान का बड़ा हमला, 10 अमेरिकी सैनिक घायल हैं, कई विमान यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो है प्लेन जो है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुए, उनकी मरम्मत चल रही है। रिपोर्ट में कुछ अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की बात कही जा रही है। हालांकि अलग अलग स्रोतों से हताहत की संख्या में विवरण भिन्न है। यह हमला ईरान द्वारा क्षेत्रीय ठिकानों पर किए जा रहे हमले का हिस्सा माना जा रहा है। चलिए अब अगली खबर, बिहार में नहीं रुकेगा दाखिल खारिज का काम, सहायक बंदोबस्त अधिकारी और कानून को संभालेंगे अंचल प्रभाव का काम। भाई देख सकते हो सामूहिक अवकाश पर किए गए बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की जगह सरकार जो है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूनगों को भी अंचलों का प्रभाव देगी। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव CK अनिल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने जिलाधिकारियों को पत्र में कहा है हर अंचल में पदाधिकारी की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करें। और अगली खबर, पश्चिम एशिया तनाव के बीच बिहार में उर्वरक पर हाई अलर्ट है, किसानों के जो हितों में खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ पर माननीय कृषि मंत्री बिहार के श्री राम कृपाल यादव ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मद्देनजर राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी प्रमंडल और जिला के कृषि अधिकारियों को जोड़ा गया है। स्पष्ट निर्देश दिया गया किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है, मतलब कि यह सबसे पहला काम है। अगली खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में AI की पढ़ाई, कक्षा 8 से 12 तक के छात्र सीखेंगे मशीन लर्निंग और डिजिटल कौशल। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 से 12वीं तक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रोग्राम लागू करने की तैयारी में। इसके लिए राज्य प्रोग्राम NIRT के तहत मॉडल पर आधारित होगा। इस मॉडल में दीक्षा प्लेटफॉर्म में आई वीडियो सर्च और रीड अलाउड टूल जैसी सुविधा भी जाएगी, छात्रों को मिलेगी। अगली खबर, 8.25% तक का फिक्स रिटर्न है इन योजनाओं के, भूल जाएंगे SBI और यूनियन जैसे FD पर भी। देखो इस स्कीम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। EPFO में ब्याज सालाना मिलता है। यह स्कीम प्रोवाइडर सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इस योजना में कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% और नियोक्ता की तरफ से 12% दिया जाता है। बता दें मौजूदा समय में कई FD स्कीम की तुलना में काफ़ी अधिक है, तो भाई इसके बारे में पता कर ले। अगली खबर, क्यों हुई KYC में लापरवाही, RBI ने ठोका 63 लाख का जुर्माना। 2 कारणों से इस सरकारी बैंक पर खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। देखो भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने एक सरकारी बैंक पर भारी भरकम जुर्माना ठोका। दरअसल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिन्हें बताया 27 मार्च 2026 को जारी पत्र के माध्यम से RBI ने सूचित किया कि उसने 63.60 लाख रुपये का जुर्माना दिलाया। यह कार्रवाई द्वारा RBI के कुछ महत्वपूर्ण नियमों और निर्देशों को सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण की गई है बैंकों पर। भाई समझ सकते हो। अगली खबर, लोन जैसे जमा पैसे तक में लापरवाही, RBI ने 3 सरकारी बैंकों पर लिया है ये बहुत बड़ा एक्शन। भाई देख सकते हो खबरें आ रही है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग अलग नियमों के और दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण 3 सार्वजनिक बैंकों पर कुल 2,17,50,000 रुपये का जुर्माना
जुर्माना लगाया। रिजर्व बैंक ने एक बयान में बताया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 95.40 लाख रुपया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 63 लाख रुपया लगभग, बैंक ऑफ